से बैठकर इस वीडियो को देख रही है, मगर मैं आपको कहूं, आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह जमींदार से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबर रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं कि जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक है, इधर धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उसे तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबाने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच यौवन का दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस पानी में एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ था कि अंतरिक्ष में फैले स्ट्रैट यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे हैं। MP3 लास्ट में फल टकराव हुआ, जिसके फल स्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स से यानी मंगल ग्रह के बीच दिया नाम अधिग्रहण सूरज की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थी यहां पर भी हो रही, कि जिसके कारण थी पृथ्वी के और करीब आने लगा, और आकर्षित करता आया है कि इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए, और एक रिंग की तारा पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ था कि उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1958 ग्रेड सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए वह सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण बिक्री के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उग कपड़ों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक अपने उनका बिलों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ठंडी लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से थक चुकी थी कि और हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऑफिस जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी भी करने लगे हैं, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर इस जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी कि ऑल से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन अबार हाथ घंटे का हुआ करता था। इस साल बीतते गए, और धीरे धीरे की सूक्ष्म जीव रखी विकसित होते गए और समूह में रहने लगी। आज से लगभग 22 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ था, तो जीने के लिए यह पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ हैं, और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे।
इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में यह सोच मिर्ची वो फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण यह सोच में जीवन मरण शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ भजन से भी भर चुका साथ, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑप्शन से व्यक्ति होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन है आज के मांस के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का अलावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इस विन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान कितना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस से हराया। इस वक्त पूरी पृथ्वी की सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। है आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी वर्ग से ढूंढ चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने ही पर को फैलाना शुरू कर दिया है। किसी वीडियो पृथ्वी की गहराई में बच्चे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वह ऑफ सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। वह जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर तथा बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ पर की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखे नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री लुट चुके थे कि जब फिर से ज्वालामुखियों में पृथ्वी की बर्फ को पिघलाने शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिडिटी वर्ष बाद कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार बॉस नामक प्लांट उठना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उठना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। यह वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे, तो कि पुलिस जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे कि गति की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ही जमीनी जानवर है डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिलाधीश ने पेड़ पौधे दिखाने शुरू कर दिए। उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा।
उस गणेश शिकार किया करते थे। इसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए थे कि पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें जानवर सोर्स रहा करते थे। है और से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महत्वपूर्ण कूकना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर पूरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली पड़ती गई, जिस वजह से चैनल सोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। हो सोर्स ने आने वाली लगभग 2 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया कि उस वक्त जॉन और से समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे कि इस दौरान अफ्रीका के टूटा भारत दौरा कर आज के तिब्बत से टकराया और इस चक्रवात की वजह से ये हिमालय का निर्माण हुआ। अब 25 लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो भजनिया उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर चल गए कि गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी कि भूकंप और आधुनिक पृथ्वी को चलाना शुरू कर दिया है कि कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। दोनों सोर्स भूथा गांव और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं। मैं इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ में लाखों सालों तक नहीं जम रही और 80 से 90 हजार साल बाद यह बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए हैं कि उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घिरे ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के लिए जंगल सूखी लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वाउचर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में यह एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वर्ग के साथ हम आदि